डॉक्टर साहब, आज गुरु पूर्णिमा है। सनातन संस्कृति में इसका क्या महत्व है? दूसरा, गुरु शब्द का क्या महत्व है? भारत की नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति से कैसे जुड़े, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमासी, जो हमारे विक्रम संवत के हिसाब से जो महीने हैं, आषाढ़ और श्रावण हमारे दोनों बारिश के महीने माने जाते हैं भारतीय समय। और आज प्राचीन काल से, क्यों हमारा सनातन धर्म अति प्राचीन, निरंतर और चिरंतन संस्कृति को फॉलो करता है। और गुरु की महिमा हमारी संस्कृति में इतनी अधिक है कि हमने कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरु। अब कितना बड़ा कि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर गुरु को स्थान दिया। और गुरु है कौन? जैसे आपने पूछा, गुरु वो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। संस्कृत के शब्द सब अपने अर्थ लेके चलते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने तो 400-500 साल पहले ही कहा था ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जी गोविंद दियो बताए। अब कितनी बड़ी महिमा है कि गुरु शब्द में ही एक श्रद्धा भाव है, एक विश्वास है, समर्पण है। और इसीलिए प्राचीन काल से हमारे यहाँ गुरुकुल व्यवस्था थी। हमारे गांव अपने आप में एक संपूर्ण इकाई थे। वहाँ के ही लोग, वहाँ के ही हमारे जो प्रकांड विद्वान थे, वो अपने गांव के बालकों को शिक्षा देते थे। कोई ये मैकाले ने आके खुद चिट्ठी लिखी थी कि इस देश में हर गांव में विद्या अध्ययन और अध्यापन का काम होता है, परंतु यहाँ फॉर्मली कोई उसको सर्टिफिकेशन नहीं थी, कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं थी। तो उन्होंने ये दिखाने के लिए कि हम अनपढ़ हैं, हम गंवार हैं, हम केवल भेड़ चराने वाले हैं, और हमें नीचा दिखाने के लिए, अपने लिए बाबू पैदा करने के लिए उस शिक्षा पद्धति को लागू किया, जिसने इस देश का आज़ादी से पूर्व भी, मैं समझता हूँ, लगभग सत्यानाश किया इस देश की संस्कृति का, धर्म का। और उसके बाद भी 60-70 साल से मेरा देश लगभग उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इस सारी शिक्षा पद्धति पर मैकालेवादियों के साथ साथ मार्क्सिस्ट भी जुड़ गए, सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल भी जुड़ गए, और इस्लामिस्ट भी जुड़ गए। उन्होंने इस देश की हर अच्छी चीज़ को खराब बताने की कोशिश की और अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश की। तो नई शिक्षा पद्धति लागू हो गई 1857 के बाद। धीरे धीरे पहले 3-4 यूनिवर्सिटी बनी, और उन वही स्कूल सर्टिफाई करते थे, बोर्ड नहीं थे। तो आज धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि भारत जागा है। पिछले 6-7 साल की मेहनत के बाद 2020 में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हो गई है जुलाई 2020 से, उसके माध्यम से हम अपने ऊपर गर्व कर सकने वाले उन छात्रों का निर्माण करेंगे, उस पीढ़ी का निर्माण करेंगे जिसमें लगेंगे 10 साल। उसके माध्यम से भारत के खोया हुआ स्वाभिमान हमने फिर से प्राप्त करना है। गुरु श्रद्धा का, जैसे मैंने बताया, तो इज्जत मांगता है। अध्यापक को आज केवल मास्टर समझ नहीं है हम। अध्यापक को हमारे ज़माने में भी मिलता था तो पैर छूने का मन करता था, क्योंकि वो हमारे जीवन को ढालता है, वो हमारे जीवन को इस लायक बना देता है कि हम जीवन में एक योग्य नागरिक बन सकें, अच्छा माँ बाप की सेवा करने वाले बन सकें। और इसीलिए फिर से मुझे लगता है कि हमारे इन संस्कारों को जागृत करने की ज़रूरत है आज पूरे देश में। अब गुरु का अर्थ मैंने जैसे बताया अंधकार से, तो वो जीवन में हर आयु का आदमी को किसी गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके जीवन में विचलन है, कहीं न कहीं डिप्रेशन है। तो कौन उसको गाइड करे? उसको मार्गदर्शक की भूमिका में फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड, ये 3 शब्द जो अंग्रेजी के हैं, उनके माध्यम से ऐसा कोई व्यक्ति ज़रूर चाहिए। परंतु गुरु के नाम पर
खासतौर पर फिल्मों ने और मीडिया ने ऐसा बना दिया जैसे हर भगवाधारी गुरु है, और वो कुछ भी गलत काम भी करेगा तो वो सारा लांछन के रूप में देते हैं। ऐसी बात नहीं है। गुरु वो है जो हमें मार्गदर्शन दे, और इसीलिए मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ। हमारे जो तीसरे सरसंघचालक थे, खुद गुरु रहे प्रोफेसर रज्जू भैया, जिनको सीवी रमन ने कहा था तुम मेरे साथ आओ, अगला नोबेल पुरस्कार तुम जीत सकते हो। ऐसे महान वैज्ञानिक थे। वो एक बात कहा करते थे कि व्यक्ति को गुरु नहीं मानो, क्योंकि संघ में पद्धति भी नहीं है, परंतु हनुमान जी को गुरु मान सकते हैं। कि हनुमान जी एक हैं वो जो चारों युग में हैं, आज भी जीवित हैं, क्योंकि माँ जानकी ने उनको ऐसा वरदान था कि तुम हमेशा जवान भी रहोगे और कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। तो उनका एक रामायण में तुलसीदास जी ने उनके बारे में क्या लिखा कि तुम दीर्घायु तो नहीं होगे, तुम दीर्घायु से भी ऊपर की चीज़ करा। तो हनुमान जी को मानने से हनुमान जी में क्या है, चारों बल भी है, बुद्धि भी है, विद्वान भी है, और हमेशा दूसरे का काम करने के लिए। राम का काम क्या है, समाज सेवा। तो आज हम उन बालकों के माध्यम से नई शिक्षा पद्धति से, मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी AICT ने, भारत सरकार ने शिक्षा को फिर से समाज से जोड़ अभी हमारे दोनों कॉलेजों को 5-5 गांव अडॉप्ट कराए हैं कि हम उन गाँव का सर्वांगीण विकास करने में NSS के माध्यम से, NCC से हमारे टीचर जाएंगे, हमारे छात्र जाएंगे, हमारे मैनेजमेंट के लोग जाएंगे, और दिल्ली के 10 गाँव को आने वाले 5 साल में हम व्यसन मुक्त करके सफाई का, प्रधानमंत्री के सपनों का भारत, उसका निर्माण करेंगे। तो गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखें। जो भी तुम्हें कुछ देता है वो गुरु है। पहली गुरु माँ है, और उसके बाद स्कूल के अंदर तो आज भी सम्मान है। कॉलेज के विद्यार्थियों से भी मेरा अनुरोध है, और कुछ ना करें, गुरु को श्रद्धा भाव से ज़रूर देखें, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें। कभी मिल जाए जीवन में, तो जब प्रणाम ढंग से कर दें तो उस दिन उस टीचर को, उस लेक्चरर को, उस प्रोफेसर को एक ऐसा लगता है जैसे आज उसके जीवन का वो सबसे सफल दिन। तो मैं अपने 10,000 जो विद्यार्थी हमारे महाराजा अग्रसेन परिवार में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि हम एक बहुत ही ऐसे भविष्य का निर्माण करने में समर्थ होंगे। क्योंकि हम क्या कहते हैं, फिर से विश्व गुरु बनना है। तो पहले तो हम अच्छे गुरु स्वयं बनेंगे, फिर विश्व को भी शांति, सद्भावना, भाईचारे का संदेश केवल मेरी संस्कृति, भारत की संस्कृति दे सकती है। क्योंकि हम ही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम किसी धर्म पूजा पद्धति को नहीं, विश्व को कुटुंब मानने वाले, पूरी सृष्टि को, पेड़ पौधे, जीव जंतु को भी उसी भाव से देखने का केवल संस्कार मेरी संस्कृति में है, और उसको हम फिर से फॉलो करेंगे। उसको फॉलो करेंगे तो प्रकृति बचेगी, पर्यावरण बचेगा। पर्यावरण बचेगा तो ये जो सारा विश्व आज बाढ़ से ग्रस्त है, कौन से देश लेकर सब में बाढ़ है। क्यों? इम्बैलेंस हो गया है, हमने दोहन ज़्यादा किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। इन सब चीज़ों के अंदर आज का मेरा जो गुरु है, वो पढ़ते पढ़ाते हुए इम्तिहान के लिए केवल ना पढ़ाए, वो जीवन के लिए पढ़ाए, और जीवन के लिए पढ़ाने में पूरी सृष्टि का चांद, तारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु सबके बारे में बताएंगे। तो सबके सुख में ही मेरा सुख निहित है। यह बात मेरे समझ में आ जाएगी तो सबके समझ में आ जाएगी। आपने ये जो प्रश्न पूछे, इनके माध्यम से मैंने जो कोशिश की है, और किसी ने कोई प्रश्न पूछने हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।